हेलो सिटीजन्स। इमेजिन कीजिए आपने एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रीलिम्स पास किया, जहां आपने एज या मार्क्स की रिलैक्सेशन ली। फिर आप मेंस में टॉप करते हैं और फिर अथॉरिटीज कहती हैं, सॉरी, आपको जनरल सीट नहीं मिलेगी। ज्यादातर लोगों को लगता है कि अगर आपने एंट्री गेट पर डिस्काउंट ले लिया तो आप हमेशा के लिए रिजर्व्ड कोटा में लॉक हो गए। वेट, तो क्या रिजर्व्ड कैंडिडेट्स जनरल सीट्स क्लेम कर सकते हैं? बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट के इस नए लैंडमार्क जजमेंट ने इस मिथ को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? आखिर कोर्ट में गया कौन? मिलिए छाया से। महाराष्ट्र में टीचर्स की भर्ती हो रही थी। प्रोसेस के 2 स्टेप्स थे। पहला टेट, जो सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम था, और दूसरा टेट यानी मेन एग्जाम, जिसके मार्क्स पर असली नौकरी मिलनी थी। ओके, प्रीलिम्स और मेंस, समझ गया। जनरल कैटेगरी को टेट पास करने के लिए 60% चाहिए थे, लेकिन सेक्शन 23 ऑफ द आरटीई एक्ट के तहत रिजर्व्ड कैंडिडेट्स को 5% की रिलैक्सेशन मिली। छाया ने 55% लाकर टेट पास कर लिया। फेयर इनफ, लॉ इसकी इजाजत देता है। फिर मेंस में क्या हुआ? उसने टेट एग्जाम में कमाल कर दिया। उसके मार्क्स लास्ट सिलेक्टेड जनरल कैंडिडेट से भी ज्यादा थे, लेकिन जब मेरिट लिस्ट आई, उसका नाम ओपन कैटेगरी से गायब था। लेट मी गेस, गवर्नमेंट ने कहा होगा कि तुमने एंट्री के लिए रिजर्वेशन यूज किया, तो अब जनरल सीट भूल जाओ। एग्जैक्टली। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी सरकार का साथ दिया, लेकिन छाया ने हार नहीं मानी और सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या बहस हुई? ऑनेस्टली एक आम आदमी को तो सरकार का आर्ग्यूमेंट भी लॉजिकल लगता है कि डबल बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। स्टेट का भी यही मेन आर्ग्यूमेंट था। उन्होंने प्रदीप कुमार केस का हवाला दिया कि आप क्वालिफाई होने के लिए रिजर्वेशन लेकर बाद में जनरल कैंडिडेट नहीं बन सकते। तो फिर कोर्ट ने इसे गलत कैसे साबित किया? यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने मास्टर क्लास दी। उन्होंने प्रेसिडेंट्स को डिस्टिंग्विश किया और विकास संखाला केस का रेफरेंस लिया। दोनों केसेस में फर्क क्या था? कोर्ट ने कहा कि प्रदीप कुमार केस उन लोगों पर था जिनके पास बेसिक एलिजिबिलिटी ही नहीं थी, लेकिन यहाँ रिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए 55% मार्क्स लाना ही लीगली वैलिड एसेंशियल एलिजिबिलिटी थी। सो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज उसने कोई सिस्टम हैक नहीं किया, उसने सिर्फ स्टेट का दिया हुआ रूल फॉलो किया। बिंगो। इसे एक रेस की तरह सोचो। टीईटी सिर्फ एक एंट्री गेट है। गेट पर मार्क्स रिलैक्स करने का मतलब सिर्फ इतना है कि रनर्स को ट्रैक पर लाया जा सके, राइट, एक लेवल प्लेइंग फील्ड बन सके। और टीएआईटी एग्जाम असली रेस है। बिल्कुल, टीएआईटी में सबको एक ही स्टैंडर्ड पर टेस्ट किया गया, कोई हेड स्टार्ट नहीं मिला। इसलिए जो मेन रेस में सबसे तेज दौड़ेगा, ओपन सीट उसी की होगी। वाह, ये तो बहुत क्लियर है। ओपन कैटेगरी का मतलब फॉरवर्ड कास्ट का कोटा नहीं है, वो प्योरली मेरिट बेस्ड ओपन फील्ड है। प्रिसाइसली। और कोर्ट ने एक बहुत जरूरी प्रिंसिपल दिया, रूल ऑफ साइलेंस। वो क्या है? अगर स्टेट के रिक्रूटमेंट रूल्स माइग्रेशन को एक्सप्लिसिटली बैन नहीं करते, यानी अगर रूल्स चुप हैं, तो इसका मतलब साइलेंस मीन्स यस? एग्जैक्टली। मेरिटोरियस रिजर्व्ड कैंडिडेट्स को ओपन कैटेगरी में आने से कोई नहीं रोक सकता। ये तो प्योर मेरिट की बहुत बड़ी जीत है। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए की टेक अवे क्या है? अपनी जॉब नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ें। ये समझें कि क्या वो एग्जाम सिर्फ एक क्वालिफाइंग गेट है या फाइनल मेरिट डिसाइडर। अगर रूल्स माइग्रेशन पर साइलेंट हैं, तो आपकी मेरिट आपको जनरल सीट दिला सकती है। और लॉ प्रोफेशनल्स के लिए चाया वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि स्टैट्यूटरी साइलेंस को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। एब्सोल्युटली, ये केस साबित करता है कि मेरिट को एंट्री गेट पर रोका नहीं जा सकता।